हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी मॉर्निंग एनर्जीज क्या है, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, क्या उनके दिल में चल रहा है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। ओके, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, इस कनेक्शन की क्या वाइब्रेशंस हैं, ये कनेक्शन कहाँ तक जाने वाला है, इस कनेक्शन की क्या वाइब्रेशन है। फिर हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे आपके पर्सन का करंट फीलिंग। ओके, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जीज देखेंगे, मॉर्निंग फीलिंग्स देखेंगे। तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो यहाँ पर है द स्टार का कार्ड। ओके, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या वाइब्रेशन है मेरे व्यूवर्स के कनेक्शन की, उनके पर्सन के साथ उनका कनेक्शन कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, 3 ऑफ कप्स, ओके, और यहां पर है बॉटम ऑफ डेक द चैरियट का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ डेक चैरियट का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो गाइस, मुझे यहाँ पर ऑल जोटिक साइन दिख रहे हैं, मतलब सारे जोटिक साइन है, क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे जोटिक साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर 7 नंबर, 3 नंबर और 17, 8, 7, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखता है। ओके, 7 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर भी मुझे दिखता है। मूलांक हो सकता है आपका, भाग्यांक हो सकता है, या डेट हो सकती है बर्थ की, या फिर एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, या कुछ ना कुछ रिलेटेड है आप लोगों से। ओके, तो मुझे ये दिखता है। बेसिकली आपके कनेक्शन में यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज तो हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि यस, 3 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे दिखता है कि थर्ड पार्टी इशू है, और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे दिखता है जिस वजह से आप लोग का ये सेपरेशन आया है, नो कॉन्टेक्ट जोन में हो आप लोग, या आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स अगर ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है, या कुछ ऐसा मुझे दिखता है कि आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉब्लम्स होती है आपके इस कनेक्शन में। मिलना बिछड़ना, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से मन मुटाव, ये चीजें मुझे दिखती है। एक दूसरे को, मतलब इतना आपको भी गुस्सा आता है इनको देखकर, और कहीं ना कहीं आपसे भी ये लड़ते हैं, इनको भी आया है आप लोगों, आप पे गुस्सा, ये कुछ मुझे दिखता है। यहाँ पर ये अनफेथफुल रहे हैं, आपके पीठ पीछे ने छुरा घोपा है, आपको डिच किया है, अनफेथफुल रहे हैं, मैनिपुलेटिव रहे हैं, आपके रहते रहते, जैसे मैंने बोला, थर्ड पार्टी के पास चले गए या उनकी बातों में आ गए। ओके, बट स्टिल मुझे दिखता है कि ये आपके बारे में बहुत सोचने लगे हैं, आपको याद करने लगे हैं, आपको मिस करने लगे हैं, आपकी यादें ना इनको रह रह कर आती हैं। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कभी कभी इंसान के दिन एक जैसे तो रहते नहीं है, कभी अच्छा टाइम आता है तो कभी बुरा टाइम भी आता है। तो ऐसे ही मुझे इनका भी आपसे बिछड़कर, आपसे सेपरेट होने के बाद कुछ ऐसे पल आए हैं इनकी लाइफ में, या कुछ ऐसे मोमेंट्स इनकी लाइफ में आए हैं जहां पर इनका बैड टाइम आया है।
करियर से रिलेटेड हो सकता है, या पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी बैड टाइम, ओके, जब आप इनसे दूर थे। और जब आप इनके साथ थे, देखो तब तो आया ही होगा, बट आपसे दूर होने के बाद भी आया, ओके। तो इन्होंने देखा कि जब ये आपसे दूर थे, इनके पास कोई नहीं था इनकी सुनने वाला, इनको सपोर्ट करने वाला, इनको एक सांत्वना भी होता है ना देना, वो भी देने वाला कोई नहीं था। तो इनको लिटरली आपकी याद आई है उस टाइम पे, क्योंकि जब इंसान का बुरा टाइम आता है तब अपने और पराये पहचान में आते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि लिटरली इनको अब पहचान में आया कि मेरा कौन, थर्ड पर्सन का इन्होंने फेस देखा। हो सकता है कि थर्ड पर्सन ने इनका साथ ना दिया हो उस टाइम पे, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। तो जब इनको इमोशनली नीड थी, इमोशनली ज़रूरत थी, तो इनके साथ इन्होंने पाया कि मैं तो अकेला ही हूँ, या मैं अकेली हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मतलब आपके साथ कनेक्शन तोड़कर इन्होंने सोचा कि मुझे क्या मिला, इससे मैं दूर हुआ या इससे मैं दूर हुई तो मुझे क्या मिला भाई। मतलब मेरे साथ तो ये थर्ड पर्सन भी नहीं खड़ा, कोई भी नहीं है। तो लिटरली इनको आपकी याद आई है। हो सकता है कि उस टाइम पे आपने इनको सपोर्ट किया हो, जब तो सिचुएशन अप एंड डाउन तो होती है, कभी अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा टाइम आता है। तो आपने इनको, जब आपके रहते ऐसा कुछ टाइम आया, इनका वरेस्ट टाइम, बुरा टाइम, तो आपने इनको लिटरली सपोर्ट किया है, आपने इनको सपोर्ट किया है, आपने इनका साथ दिया है, आपने जितना इनको इमोशनली नीड थी आपकी, आपने वो पूरा किया है, हर एक प्रायोरिटी में रखा है, हर एक चीज़ की इनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये चीज़ ये याद करते हैं। अब इमोशनली भी इनको नीड है, एक किसी की तो ज़रूरत होती है, हम अपना दुख सुना सके, कोई हमारा सुन सके, कुछ ऐसा तो होता है। और ये ऐसे इंसान है या ऐसी इंसान है, ये हर किसी से अपनी बातें शेयर भी नहीं करते हैं या करती हैं, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ, ओके। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि यस, ये हील हो रहे हैं या हो रही हैं, दोबारा से कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं। और मुझे दिखता है कि यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर मुझे दिखता है कि अब ये जस्टिस करना चाहते हैं, फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक तराजू में रखा है, बराबर बैलेंस करके चलना चाहते हैं और हार्मनी देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दोबारा इस कनेक्शन में आना चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। हाँ, आपका कनेक्शन की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर दिखती है। अब ये आपके साथ सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इंटेंस लव ये आपसे फील करते हैं। यहाँ पर द चैरियट है, ये आपसे इंटेंस लव फील करते हैं, ये आपकी तरफ आकर्षण, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं या करती हैं। आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हो। आप दोनों चाह कर भी एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो। चाहे आपने इनको कुछ भी सुना दिया हो, चाहे इन्होंने आपको कुछ भी सुना दिया हो, चाहे इन्होंने आपको कितना रुलाया हो, कितना कुछ किया हो, पर फिर भी आप इनकी तरफ खींचे चले आते हो और ये आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। इंटेंस लव, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का। इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके साथ होते हो तो सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में चली जाती है, कुछ ऐसा ये फील करते हैं, क्योंकि आपका हर एक एडवाइस आपने हमेशा इन्हें जेन्युइन दी है। चाहे वो कितनी एक सच्ची बात की है आपने, चाहे वो कितनी किसी के लिए कठोर हो, कुछ भी हो, बट आपने की है। तो मुझे दिखता है कि सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, और ये कनेक्शन मुझे दिखता है यस सक्सेसफुल रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। ओके, अभी आपकी तरफ सच्चे दिल से आना चाहते हैं, कुछ ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही है। तो गाइस, अब कैंडल वैक्स से देख लेते हैं इनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स है, क्या कुछ सोच रहे हैं ये। तो आपको फ्लेम देखकर उनका 3 बार नाम लेना है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनका फेस ध्यान कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन। ओ माय गॉड, बहुत याद करते हैं। आप खुद ही देख रहे हो कि कैंडल ही बुझ गई है।
बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में है ये इस समय, बहुत टेंशन में मुझे दिख रहे हैं ये इस समय। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए। फिर से कैंडल बुझ गई। गाइस मुझे ये काफ़ी परेशान दिख रहे हैं इस वक्त भी, आपके बिना बहुत लिटरली ये परेशान है। फिर से इनका नाम ले लीजिए और फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, डरने की घबराने की बात नहीं है। अगर कैंडल बुझ भी रही है, इसका कोई ऐसा डरना नहीं है, बट मुझे दिख रहा है हाँ लो एनर्जीज में तो है ये फॉर श्योर। मुझे यहाँ पर दिखता है ना इनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ। अगर ये थर्ड पार्टी में चले गए थे, चाहे वो रोमांटिक पार्टी हो, चाहे इनकी फैमिली हो या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन की तरफ बैंड हो गए थे, की तरफ झुक गए थे, आपको लिटरली इग्नोर करने लगे थे। और मतलब ये ना थर्ड पर्सन को आपसे बेहतर मानने लगे थे। बट अभी इनकी एनर्जीज में बहुत लो देख रही हूँ। लड़ाई झगड़े, टेंशन्स, डिप्रेशंस में है, ये लिटरली है थर्ड पर्सन के द्वारा, क्योंकि वो मैनिपुलेट करती है या करता है कुछ, उनकी अनफेथफुल भी हैं वो। और कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिल गया, क्योंकि ये भी मैनिपुलेशन इनने भी किया है। ये भी एक मैनिपुलेटेड इंसान है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। जब थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट हुआ तो इन्होंने भी मैनिपुलेट किया, बट ये उसे भी 4 गुना आगे है मैनिपुलेशन करने में। चालाक, चतुर मुझे यहाँ पर दिख रहा है या दिख रही है थर्ड पर्सन। देखो क्या आते हैं, एक जो जैसा इंसान होता है बोलते हैं ना, वो उसको बहुत जल्दी भाप जाता है, बहुत जल्दी समझ जाता है। तो ये भाप चुके हैं और समझ चुके हैं कि थर्ड पर्सन सही नहीं है, मैनिपुलेट करता है या गेम्स खेलता है या अनफेथफुल है या इधर उधर भी बातें करता है, करती है, या मतलब बेसिकली इनको यूज कर रहा है या कर रही है। ये चीजें ये भाप चुके हैं, मुझे ये भी दिखता है। ओके, तो यस, यहाँ आर्ग्यूमेंट्स हैं, टेंशन्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं ये, लिटरली आपको मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ बीत रहा है इनके साथ ना, ये अपना दुख दर्द बताने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा कुछ, ऐसी कंडीशन में ये आ गए हैं। और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि, कुछ लोगों की पर्सन के साथ हो सकता है कि आने वाले हैं। ओके, बट ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा दिल में बैठाए पड़े हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। आपके साथ के हर एक मोमेंट, जो आपकी बातें थी ना, जो अच्छी बातें थी, वो भी ये याद करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप कितने इनोसेंट थे, आप कितने सच्चे इंसान थे, आपने इनसे कितना ज़्यादा प्यार किया है, कितना ट्रू लव किया है। ये चीज़ें अब इनको रह रहकर याद आ रही हैं। और आए भी क्यों ना, क्योंकि आप लोग का अब सेपरेशन है, आप लोग दूर हैं। तो अब ऐसे ही होता है ना, जब कोई हमसे दूर हो तो उसकी कमी का एहसास होता है बोलते हैं। तो वो कमी का एहसास इनको अब हो रहा है, आपकी कमी का एहसास मुझे यहाँ पर दिखता है। तो मुझे यहाँ पर यस, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दिख रही है गॉड की। जिन्हें भी आप मानते हो उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दिख रही है, क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हो चुके हो, इतने नॉलेजेबल हो चुके हो। आप गॉड को मानना, प्रे करना, पूजा पाठ करना, कुछ ना कुछ आप इतना करते हो, विश्वास रखते हो ना ऊपर वाले पर, डिवाइन पे, यूनिवर्स पर। तो इस चीज का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। देखो आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आए हो, स्पिरिचुअलिटी में आने में स्टार्टिंग में तो दुख बहुत मिलता है, जो कि आपने फेस कर लिया है, या कुछ लोग हो सकता है कर भी रहे हैं, दुख, टेंशन्स। बट जो एंड रिजल्ट होता है ना, वो बहुत पॉजिटिव होता है। यस, तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है। आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, आपकी चीजों को याद कर रहे हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि आप एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल हो या वाइफ मटेरियल हो, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। या ऑलरेडी अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये अब आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। अब ये
ऐसे बाहर अगर चले जाते थे, फ्लर्ट कर लेते थे, या थर्ड पर्सन आप लोग के बीच में रहा है या रही है, चाहे वो इनकी फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टी हो, अब उनको छोड़ करके ये आपके पास आना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। अब ये किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। अब इनके अंदर ना एक स्ट्रेंथ आ रही है, स्ट्रेंथ की एनर्जीज में पिक कर रही हूँ। एक हिम्मत आ रही है। अगर ये फैमिली से डरते थे या किसी थर्ड पर्सन से डरते थे या आपके पास नहीं आ पाते थे, समझ नहीं पाते थे, तो अब इनके पास हिम्मत आ रही है और आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पर्सन आपके लिए काफी भड़काता है इनको या भड़काती है। ओके, ये एनर्जीज भी कुछ मैं देख रही हूँ। बट डेफिनेटली ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पैशन है इनका आपके लिए, बहुत इमोशनल है आपके लिए, बहुत इमोशनल हो भी रहे हैं। अब आपकी तरफ ना सॉरी बोलना चाहते हैं आप। अगर आप इनसे जस्टिस चाहते थे तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है यस, आपको जस्टिस मिलते हुए मैं देख रही हूँ। अब ये सही को सही बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे, क्योंकि इनकी पहले पास्ट में जो एनर्जीज थी वो गलत को भी ना अनदेखा करके ये सही बोलते थे और सही को ये हमेशा गलत बोलते थे। बट अब इनकी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ कि सही को सही और गलत को गलत बोलने वालों में से अब ये होने वाले हैं। अब ये स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर ये नहीं देते थे तो अब मुझे दिखता है कि यस, देना चाहते हैं और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लिटरली आपको क्रेव करते हैं, आपको मांगते हैं, आपको याद कर करके रोते हैं। ओ माय गॉड, ये मुझे फ्लेम बहुत ज़्यादा बुझती हुई, बहुत ज़्यादा सैड वाली फील करा रही है। बहुत सैड हो जाते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके साथ रहकर ये ब्लेस्ड फील करेंगे, इनकी लाइफ बन जाएगी, कुछ ऐसा भी ये सोचते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर HECAUPSFOAWMND इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। शायद इनके हो सकते हैं या आपके भी हो सकते हैं। बहुत टाइम से आप इनका वेट कर रहे हो, ये भी दिखता है। बहुत टाइम से सेपरेशन है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, इनको लगता तो है कि आप इनका वेट कर रहे हो। आज भी इनको आप पर विश्वास है। इनको लगता है कि आप इनके ही हो, आज भी आप इनसे प्यार करते हो, इनका वेट कर रहे हो। हाँ, लड़ाई झगड़े अपनी तरफ हुए हैं और हो जाते हैं, बट प्यार भी बहुत ज्यादा है। अब ये हील हो रहे हैं आपकी फोटोज देख के, या कुछ ना कुछ ये हील हो रहा है, मुझे ऐसा दिखता है। अपने को चेंज करना चाहते हैं, जो भी गलतियां की है ना उसको भुलाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ ऐसा भी करते हुए मैं देख रही हूँ। स्पिरिचुअल बेसिकली ये हो रहे हैं। यस, तो गाइस ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी। बहुत ज्यादा प्यार है इनके दिल में आपके लिए, मुझे दिखता है। ओके, अगर आपको लगता था कि अब प्यार खत्म हो गया, प्यार नहीं रहा, सब कुछ एंड हो गया है इनकी तरफ से, तो मुझे दिखता है कि अभी कुछ भी एंड नहीं हुआ है। अभी भी बोलते ना पिक्चर अभी बाकी है बॉस, ये तो बस ट्रेलर था। पिक्चर, यस, पिक्चर अभी बाकी है। खुशियां आने वाली हैं बहुत जल्द आपकी लाइफ में और चीजें सही हो जाएंगी। ओके, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।